नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द वेनू टॉक्स में। दोस्तों, हम आप जो भी चीज देख रहे हैं उसका अतीत बन जाना तय है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व भी इसमें शामिल है। एक दिन ये भी अतीत बन जाएगा। आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी ने कई तरह की आपदाएं झेली हैं, जैसे कि जम जाना, अंतरिक्ष की चट्टानों का टकराना, प्राणियों में बड़े पैमाने पर जहर का फैलना, जलाकर सब कुछ राख कर देने वाली रेडिएशंस इसमें शामिल हैं। जाहिर है दोस्तों, यदि पृथ्वी को ऐसा भीषण खतरा पैदा हो, तब भी पृथ्वी से पूरी सतह से जीवन का अस्तित्व खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन पृथ्वी पर इस दुनिया के खत्म होने की आशंका तो है ही। शायद पूरा पृथ्वी बंजर भूमि में तब्दील हो जाए, लेकिन क्या हो सकता है? कब तक रहेगा पृथ्वी पर जीवन? पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व से जुड़ी संभावनाओं और आशंकाओं पर एक नजर। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ज्वालामुखी से तबाही। अप्रोक्सीमेट टाइम शायद 0 से 10 करोड़ साल। दोस्तों, संभव है कि पृथ्वी पर जीवन ज्वालामुखियों के विस्फोट से 25 करोड़ साल में खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर पृथ्वी पर मौजूद 85% जीव नष्ट हो जाएंगे, जबकि 95% समुद्री जीवों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इस दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो ब्रिटेन के आकार से 8 गुना बड़ा होगा, लेकिन जीवन अपने आप गायब नहीं हो। एस्ट्रॉयड से टकराने का खतरा। अप्रोक्सीमेट टाइम शायद 45 करोड़ साल के अंदर। दोस्तों, ये सामान्य जानकारी है कि पृथ्वी पर से डायनासोर प्रजाति का एस्ट्रॉयड से टकराने के कारण अंत हुआ था। अगर एक भारी भरकम एस्ट्रॉयड के टकराने से विशालकाय डायनासोर लुप्त हो सकते हैं, तो फिर एक दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट हो सकता है। हालांकि ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि एस्ट्रॉयड टकराता कहाँ है। कुछ बड़े एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराए जरूर हैं, लेकिन उससे पृथ्वी पर जीवन खत्म नहीं हुआ। डायनासोर को नष्ट करने वाले एस्ट्रॉयड जितने बड़े आकाशीय पिंड से पृथ्वी का टकराना दुर्लभ उदाहरण है, जब पृथ्वी का केंद्र जम जाएगा। अप्रोक्सीमेट टाइम 3 से 4 अरब साल। दोस्तों, पृथ्वी का केंद्र जमने से भी जीवन पूरी तरह खत्म हो सकता है। इस विषय पर 2003 में हॉलीवुड में द कोर नाम से फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म की कहानी है, पृथ्वी का केंद्र रोटेट करना बंद कर देता है। तब अमेरिकी सरकार पृथ्वी के केंद्र तक ड्रिल करके रोटेशन को सही करने की कोशिश करती है। एक्टिव कोर नहीं होने से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा और इससे पृथ्वी का पूरा जीवन खतरे में आ सकता है। कभी मंगल के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र होता था, जिसे उसने खो दिया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर होने की खबरें भी पिछले दिनों आती रही हैं, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कमी दिशा बदलने के चलते हुई है, घट नहीं रही है। लाखों साल में ऐसा अंतर आता रहता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह गायब हो जाएगा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिचर्ड हैरिसन के मुताबिक हाल फिलहाल में इसकी कोई उम्मीद नहीं है। गामा रेस का विस्फोट, बाइनरी स्टार को WR104 भी कहते हैं, यह करीब 5 लाख साल में तैयार होता है। अगर ऐसा हुआ भी तो हम तब तक नहीं होंगे। वैसे क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? अगर नहीं तो हम एलियन की सभ्यता से संपर्क क्यों नहीं साध पाए हैं? वैसे पृथ्वी पर जीवन का समापन गामा रेस के विस्फोट से हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के राउल जेमेनेज कहते हैं, अगर गामा रेस में विस्फोट हुआ तो फिर पृथ्वी पर से जीवन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अगर पृथ्वी किसी तरह से आकाशगंगा के केंद्र के करीब पहुंच जाता है तो पृथ्वी पर से जीवन नष्ट हो जाएगा। हालांकि पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन दूसरे जीव जंतु बचे रहेंगे। वंडरिंग स्टार्स। अप्रोक्सीमेट टाइम अगले 1 लाख सालों में संभव। अरबों साल से हमारा ग्रह सोलर सिस्टम में सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अगर कोई तारा नजदीक आ जाए तो क्या होगा? न्यूयॉर्क की रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी के एरिक मामेजक के नेतृत्व में फरवरी 2015 में हुए अध्ययनों में बताया गया कि ऐसा संभव है, और ये कहा गया कि ये जल्दी हो सकता है। जर्मनी के मैक्स प्लॉन्क इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी के कोरियन बेलर जोन्स ने इस बात को रेखांकित किया कि 2 तारे समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं।
HIP 85605 हमारे इतने पड़ोस में है कि वो 2.4 लाख साल से 4.7 लाख साल के बीच में पृथ्वी तक पहुंच सकता है। GL 710 के भी 13 लाख सालों में पृथ्वी के करीब पहुंचने की आशंका है। मामेजक के मुताबिक GL 710 बड़ा तारा है और HIP 85605 भी। तो क्या इनसे पृथ्वी के जीवन को खतरा होगा? ऐसे तारे सौरमंडल के अंदर आने पर खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन इसकी आशंका भी बेहद कम है। बॉयलर जॉन्स के मुताबिक किसी बाहरी तारे के पृथ्वी के आंतरिक सोलर सिस्टम में पहुंचने की संभावना नहीं के बराबर है। किसी और चीज से नहीं बल्कि खुद से है खतरा। अप्रॉक्सीमेट टाइम 50 करोड़ साल। सिएटल स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के पीटर वाट्स के मुताबिक जीवन को सबसे ज्यादा खतरा खुद से ही है। करीब 2.3 अरब साल पहले वायुमंडल में काफी ऑक्सीजन का प्रवेश फोटोसिंथेटिक लाइफ के चलते हुआ। ऑक्सीजन की इतनी मात्रा के चलते काफी जीवन नष्ट हो गया। बार्ड के मुताबिक सूर्य गर्म हो रहा है और पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। इसके चलते पठार और वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के बीच केमिकल रिएक्शन भी बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने से पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। पौधों के खत्म होने से जीवन भी खत्म हो जाएगा। सूर्य का फैलना अप्रॉक्सीमेट टाइम 1 से 7.5 अरब साल। दोस्तों, अगर ऊपर की आशंकाएं सही साबित नहीं हुई तो सूर्य के चलते जीवन समाप्त होगा। सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा के तौर पर प्रकाश भेजता है, लेकिन हमेशा उसका रिश्ता दोस्ताना नहीं रहने वाला है। हमने देखा है कि सूर्य लगातार गर्म हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी के समुद्र सूख जाएंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते तापमान भी बढ़ेगा। ये 1 अरब साल में शुरू हो जाएगा, लेकिन यही सब कुछ खत्म नहीं होगा। अब से ठीक 5 अरब साल बाद सूर्य फैलना शुरू करेगा। एक सूजे हुए तारे की शक्ल में 7.5 अरब साल में पृथ्वी को निगल लेगा। हालांकि उम्मीद है कि पृथ्वी तब भी बची रह सकती है, क्योंकि सूर्य के फैलने से उसका वजन कम होगा। ऐसे में पृथ्वी का हिस्सा सूर्य की चपेट में आने से बच सकता है, लेकिन 2008 के अनुमान के मुताबिक इसके बावजूद पृथ्वी का अस्तित्व नहीं बचेगा। अगर ऐसा हुआ तो इससे बचने का एक ही रास्ता होगा, हमारे पास ऐसी टेक्निक हो जिससे हम पृथ्वी को सुरक्षित सूर्य की चपेट में आने से दूर ले जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वी का अधिकतम जीवन 7.5 अरब साल ही होगा। दोस्तों, हमारी आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस तरह की और भी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।